क्या सिया केतन को अपना पर्सनल एटीएम समझती थी? क्या सिया ने 1 करोड़ रुपए केतन से लेकर के अपने प्रेमी चेतन को दे दिए? क्या हत्या की वजह 1 करोड़ रुपए तो नहीं? क्या सिया ने वाकई में केतन को धक्का मारने का प्रयास किया था और उसके पीछे दोनों के बीच में लड़ाई थी? या फिर प्लानिंग कुछ और थी? सिया और चेतन ने क्या मिल करके 1 करोड़ रुपए हड़प जाने के लिए पूरी योजना बनाई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल पुणे के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल मामले को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया है कि केतन की हत्या के आरोपी उसकी मंगेतर सिया ने हत्या से पहले केतन से 1 करोड़ रुपए लिए थे, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे और उसके बाद प्रेमी चेतन को दे दिए थे। ये रकम शादी की शॉपिंग के नाम पर ली गई थी, या यूं कहें कि ऐंठी गई थी। आरोप तो ये भी है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर के केतन हत्याकांड का पूरा प्लान बनाया था और उसके बाद इसे 18 जून को दोनों ने मिलकर के लोहागढ़ किले में उसे खाई से धकेल करके पूरा कर दिया। हालांकि इस रकम को लेकर के बड़ी बात सामने आई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सिया ने शादी की तैयारियों के नाम पर केतन से 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी, जिसे उसने अपने प्रेमी चेतन को करियर बनाने, कारोबार को बढ़ाने के लिए सौंप दिया था, ताकि आने वाले समय में चौधरी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। दरअसल उसका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था जितना केतन का था, या फिर सिया के बराबर कहें। इसीलिए उसने सिया गोयल से ये कहा था कि उसे स्टेबल होने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा और केतन को ख़त्म करने के बाद हम दोनों 3 साल बाद शादी प्लान कर लेंगे। यानी 3 साल बाद शादी करने का प्लान था। चेतन और सिया के बीच में कथित तौर पर यह भी तय हो चुका था कि केतन की हत्या के बाद शक से बचने के लिए वो 3 साल तक मिलेंगे भी नहीं और शादी नहीं करेंगे। 3 साल बाद दोनों मिल करके शादी करेंगे। जब चौधरी आर्थिक रूप से, यानी कि उसका बिजनेस जम जाएगा और मामला लोगों की नज़रों से हट जाएगा, तब दोनों शादी कर लेंगे। पुलिस सूत्रों और जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि ये टाइमलाइन जांच से बचने और आखिरकार गोयल के परिवार की मंजूरी पाने की प्लानिंग का हिस्सा थी। इसी बीच में एक और दावा आया है। दावा यह आया है कि भाई ने जबरन कार में बैठाया था। दरअसल इस पूरे मामले के बीच में कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने एक बड़ा खुलासा किया है। जाधव वही कैब ड्राइवर है जिसकी कैब में बैठ करके सिया प्री वेडिंग शूट के लिए मुंबई एयरपोर्ट गई थी, यानी वहां से उन्हें बाली जाना था। जाधव का दावा है कि प्री वेडिंग शूट के लिए बाली दौरे के लिए रवाना होने से पहले सिया का व्यवहार बेहद अटपटा सा था, सामान्य नहीं था। वो कार में बैठने तक से इनकार कर रही थी, तभी उसके भाई ने उसे जबरन कार में बैठा दिया था। बाद में सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा लिया। उसके बाद बाली दौरे को कैंसिल करना पड़ा, उनके टिकट भी कैंसिल कराने पड़े। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हत्या के प्लान के लिए बाली का प्लान कैंसिल किया गया था? पुलिस की पूछताछ और उसके मुताबिक केतन की हत्या की प्लानिंग पहले से थी, तय थी और इसीलिए बाली जाने का प्लान कैंसिल किया गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान किया था कि जब केतन इशारा करेगा तब सिया उसे धक्का देगी। एक अधिकारी पुलिस के ये बताते हैं कि सिया को नीचे बैठा करके सिग्नल देना था, जिसके बाद चौधरी को ऊपर आना था और अग्रवाल को धक्का देना था। दोनों ने तय किया था कि वो या तो पानी पीने के बहाने या फिर जूते के फीते बांधने के बहाने नीचे बैठेगी और उसके बाद उसे धक्का दे दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि नीचे बैठना ही सिग्नल था। हालांकि ये गोयल को सुरक्षित रखने के लिए भी एक सोच समझ करके उठाया गया कदम था। हालांकि पीटीआई ने भी एक दावा किया है कि सिग्नल जानबूझकर ऐसा चुना गया ताकि धक्का देते वक्त गोयल पीड़ित की पहुंच में ना हो। उन्हें डर था कि अगर चेतन केतन को धक्का देता है और गिरते समय केतन सिया को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो भी खाई में गिर सकती है। यानी सब कुछ प्लान था। आपको बता दें कि 18 जून को सिया और केतन का पीछा करते हुए चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए पूरा ख्याल रखा था। पुलिस ने बताया कि उसने जानबूझ करके कार की बजाय स्कूटर से लोहागढ़ किले तक का सफ़र किया था, जो लगभग 90 किलोमीटर का था। सिया और चेतन के बीच में एक सीक्रेट कॉल भी हुआ था। जांच में ये भी पता चला है कि गोयल ने अपने मंगेतर को कथित तौर पर पहाड़ी से नीचे धकेलने से लगभग आधे घंटे पहले अपने प्रेमी को फ़ोन किया था। सूत्रों के मुताबिक हत्या से ठीक 34 मिनट पहले गोयल ने चौधरी से सीक्रेट कॉल पर बात की थी। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड मौजूद हैं और इसी से इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि एक रिपोर्ट स्थानीय मीडिया की ये भी कहती है कि पुलिस को ये भी पता चला है कि हत्या की
योजना मई के आखिर में बना ली गई थी और अंजाम देने के लिए धीरे धीरे काम चल रहा था। गोयल ने सबसे पहले 14 जून को केतन को पहाड़ी से नीचे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन प्लान नाकाम रहा। इसीलिए प्लान बी 18 जून को अंजाम दिया गया। क्योंकि केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली थी, ऐसे में 14 तारीख का प्लान फेल हो गया था। उसके बाद गोयल ने यह दावा किया था कि उसने गलती से उसे धक्का दे दिया था और उसके आसपास एक सांप दिखाई दे रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं सांप केतन को डस न ले, और इसीलिए उसने धक्का दे दिया था। हालांकि इसके बावजूद भी केतन ने सिया पर भरोसा किया और 18 जून को फिर वहीं पर पहुंच गया जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।